नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज हम डेली लाते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ या फिर कह सकते हैं 30 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है कि हम डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ को कवर करते हैं। तो ऐसे ही और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले जो न्यूज़ है आज की हमारी, वो एप्पल की तरफ से है और इसी साल आपको एप्पल के 2 नए प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला 4K न्यू टीवी एंड एप्पल का होम पैड मिनी 2। अब एप्पल जो टीवी है उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें, जो अगर स्पेसिफिकेशन जो रिपोर्ट हमें मिली है उस हिसाब से ये है कि उसके अंदर A18 या फिर A17 चिपसेट हो सकता है, क्योंकि पहले जो हुआ था वो A15 बायोनिक चिपसेट यूज़ करा था। एंड इसके साथ अभी इसमें बिल्ट इन कैमरा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट है कुड बी लाइक दे कैन अलाउ फेस टाइम ऑल्सो। तो आपको ये फेस टाइम एनेबल भी मिल सकता है जिसमें कैमरा होगा। प्लस अगर मैं होम पैड मिनी 2 की बात करूं तो उसके अंदर जो S सीरीज की चिपसेट यूज़ हो सकती है, माइट बी S9 और S10, जो हमारे एप्पल वॉच के अंदर भी यूज़ होती है। और इसके साथ इस होम पैड मिनी 2 के अंदर इस बार आपको वाईफाई और ब्लूटूथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये इनका जो प्लान है एप्पल का वो है कि ये होम थिएटर्स या फिर कह सकते हैं कि ये जो होम पूरा इक्विपमेंट है उसको भी एक इकोसिस्टम के अंदर ही कवर करे, क्योंकि आज की डेट में ये उतनी तरह इंटीग्रेटेड नहीं है, या कह सकते हैं उतनी अच्छी तरह इंटीग्रेटेड नहीं है। तो वही इसके ऊपर ये वर्क करने जा रहा है और आने वाले जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसके अंदर ये सीमलेसली इंटीग्रेशन जरूर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड की बात करें तो आपको पता होगा कि 2023 के अंदर टर्की के अंदर बहुत बड़ा हार्थक्वेक आया था और उसके लिए गूगल को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑल्दो गूगल ने तब से लेके बिल्कुल भी एग्री नहीं करा कि उनकी वजह से ये और बच सकता था, लेकिन हाँ, अब जाके गूगल ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमारे एल्गोरिथम फेलियर है, लेकिन उसकी के साथ साथ गूगल ने कुछ चीज़ें भी आगे रखी है कि ये 100% हमारी तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि एंड्रॉयड के अंदर एक फीचर है जहाँ पे अर्थक्वेक आने से पहले वो डिटेक्ट करके बता देता है, और ये उनके कह सकते हैं कि बेस्ड होता है सारा डेटा ड्रिवन के ऊपर, और ये कुछ सेकंड्स में नहीं होता, उसके लिए थोड़ा उसको अच्छा डेटा चाहिए होता है, और उसी हिसाब से वो आगे जाके नोटिफाई कर सकते हैं अदर यूजर्स को बेस्ड ऑन द इंटरनेट। तो यही चीज़ रहा था वहाँ पे तुर्की में कि हमने जो डेटा कलेक्ट करा था वो बहुत कह सकते हैं इनफ नहीं था हमें ये डिसाइड करने के लिए कि वो अर्थक्वेक है या फिर नहीं है, और फिर कितने मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि 2 मैग्नीट्यूड्स में ये करते हैं 4.5 से अबव एंड ऑल। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक तो आता है बी अवेयर अलर्ट एंड आता है टेक एक्शन अलर्ट। एंड ये दोनों जो अलर्ट्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं या तो वीक है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, या फिर मॉडरेट है, या फिर एक्सट्रीम हाई है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे वो दिया जाता है वार्निंग। एंड अगर आप देख सकते हैं कि अगर बी अवेयर होता है तो लाइट शेकिंग होगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एक मिड या कह सकते हैं कि एक मीडियम रेंज के ऊपर आपको स्पीकर बजेगा। लेकिन जब आपका एक्शन अलर्ट या फिर कह सकते हैं मॉडरेट अलर्ट आता है तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर वो नोटिफिकेशन आता है विद दिस की ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। एंड प्लस इसके ऊपर आपको लाउड म्यूजिक देखने को भी मिलेगा, फिर अलर्ट जो म्यूजिक होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे यूजर को बिल्कुल नोटिफाई हो जाए कि हाँ, यहाँ पे कुछ सीरियस होने वाला है। और यही चीज़ जो थी तुर्की के जितना भी डिजास्टर हुआ था उस टाइम पे हाई अलर्ट नहीं दिया गया था, वो अवेयर अलर्ट आया था। और वो रीजन कहीं ना कहीं बताया था कि अगर आपने लेट्स से हाई वेरिएंट्स फोन लेते हैं तो उतना अच्छा डिटेक्शन हो सकता है, और फोन्स के अंदर एक्सेलेरोमीटर होता है लेकिन वो इतनी अच्छी तरह डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ रीजन दिए थे, लेकिन हाँ, गूगल ने ये भी एक्सेप्ट करा कि हमारे एल्गोरिथम में कुछ फेलियर्स हैं जो उन्होंने रेक्टिफाई करे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो स्टारलिंक की तरफ से, स्टारलिंक को लिमिटेड कर दिया है विद 2 मिलियन यूजर्स। एंड ये जो 2 मिलियन यूजर्स हैं ये क्यों करा गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे इन हाउस टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, फिर वो BSNL हो या फिर एयरटेल हो, जियो हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनको कह सकते हैं कि एक मार्केट फेलियर देखने को मिल सकता है। एंड यही चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो जब स्टारलिंक अब आ रहा है तो वो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है। ओके, एंड इसकी जो प्राइस रेंज हमने पहले भी टेक न्यूज़ में बात करी थी, अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास या फिर 35 से 45,000 के आसपास उसकी किट मिलेगी। एंड ये 200 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। एंड अभी के लिए जो है स्टारलिंक को रेस्ट्रिक्ट भी करा गया है टू रूरल एंड द रिमोट एरियाज, तो जहाँ पे BSNL की बहुत अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि स्टारलिंक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस
सेगमेंट, क्योंकि इसका अगर आप किट देखेंगे तो 35,000 की भी आती है, प्लस मंथली सब्सक्रिप्शन जो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से 4,000 के आसपास पड़ेगा। तो उतने में एक हम कह सकते हैं कि जो बीएसएनएल है वो बहुत अच्छी तरह, या फिर उसके अब तो फाइबर केबल्स बहुत अच्छी तरह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और एक अच्छी स्पीड पे भी आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये देखना रहेगा कि स्टारलिंक क्या मार्केट कैप्चर करता है, और क्या ये 2 मिलियन यूज़र जो है ये आने वाले टाइम में इनको एड ऑन भी करा जाता है कि नहीं। और ये अभी जो इनको लाइसेंस अवेलेबल हुआ है वो सिर्फ 5 साल के लिए है, 5 साल बाद ये फिर रिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना रहेगा। और लास्ट की बात करेंगे तो ओजी गेम द प्रिंस ऑफ पर्सिया, जो आपने अगर खेला है तो ये 20s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है, और अब ये जो है जल्द ही आने वाला है। एंड ये जो है पहले जो रूमर्स थी उस हिसाब से ये था कि अप्रैल 2026, और ये कहीं ना कहीं कंफर्म भी था कि अप्रैल 2026 के अंदर ही इसको लॉन्च करेगा। लेकिन जब ये यूबीसॉफ्ट जो है इसके अंदर और भी हम कह सकते हैं टेंसेंट और अदर कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है, तो वहाँ पे इनको जो इन्वेस्टमेंट के वाइज है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो हो सकता है ये पहले भी इसको लॉन्च कर दे, और कहीं ना कहीं ये लॉन्च होने का हमें दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स और इनके सीईओ ने भी बोला है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया विल सून बी अवेलेबल। तो यही साल हमें लग रहा है कि देखने को मिलेगा। तो ये भी देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जो हमने पहला गेम खेला था तो ये रियली इट इज़ एन ओजी गेम। तो देखते हैं कि ये जब रीमेक होकर आता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसी ही और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।